को नजर आ रही है। तो अब होगा ये कि आइंदा आने वाले चंद महीनों में लोग आटे पे भी लड़ रहे होंगे, लोग चीनी पे भी लड़ रहे होंगे। और मैं आपको ये भी बता दूं, खुदा ना खास्ता पाकिस्तान के अंदर ये सिचुएशन आ जाएगी कि आपकी दवाइयां शॉर्ट हो जाएंगी। और अगर रमजान के अंदर खुर्दनी तेल को प्रॉपरली कोई मेजर्स नहीं लिए गए तो मैं आपको अभी कह रहा हूँ कि रमजान में आपका वेजिटेबल ऑयल भी शॉर्ट हो जाएगा। और ये 3-4 चीजें आइंदा आगे मेरे ख्याल से किसी भी तरह की शुगर कोटिंग अच्छी नहीं रहेगी। देखिए अली भाई, पिछले चंद सालों में जो पाकिस्तान में सबसे ज्यादा एक समझ लें कि जो प्रोलिफरेशन हुई है ना, वो इकोनॉमिक अंडरस्टैंडिंग की है। आप देखेंगे पाकिस्तान का रेडी वाला भी ये समझता है कि बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है, पाकिस्तान के जो रिजर्व्स हैं वो कितने हैं, और बल्कि कह रहे होते हैं कि पाकिस्तान के रिजर्व जो है ना वो इस साल $3 बिलियन रह गए, $2 बिलियन रह गए। तो देखें, अब ये नविश्ता दीवार है। सबसे पहली बात ये कि आपके जो रिजर्व्स हैं, ये जो $3 बिलियन, अगर आप प्रॉपर्ली अपनी पेमेंट्स करना शुरू करें तो ये 3 नहीं है। यू आर स्टैंडिंग एट 0, इंस्टेड यू आर, बल्कि इनफैक्ट यू स्टैंडिंग एट नेगेटिव। पहली बात। दूसरा, मुझे आगे उम्मीद नजर नहीं आती। फ्लड्स की वजह से हमारी वीट की और जो दूसरी क्रॉप्स हैं वो बहुत बुरी तरह मुतासर हुई हैं और उनकी आउटपुट में कमी होगी। इसी तरह से हमारी जो प्रोडक्शन के जो प्रेजेंट जो लेवल्स हैं वो बहुत कम है। तो ये नहीं है कि अब हम एक बुरी स्टेज पे हैं, जो अभी हमारी प्रेजेंट लेवल ऑफ प्रोडक्शन हैं, जो चीजें हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो एग्रीकल्चर की प्रोडक्ट्स हैं, उनकी फ्यूचर के अंदर और कमी मुझे नजर आ रही है। तो देखें, और ये मुझे नजर आ रही है, हर एक को नजर आ रही है। तो अब होगा ये कि आइंदा आने वाले चंद महीनों में लोग आटे पे भी लड़ रहे होंगे, लोग चीनी पे भी लड़ रहे होंगे। और मैं आपको ये भी बता दूं, खुदा ना खास्ता पाकिस्तान के अंदर ये सिचुएशन आ जाएगी कि आपकी दवाइयां शॉर्ट हो जाएंगी। और अगर रमजान के अंदर खुर्दनी तेल को प्रॉपरली कोई मेजर्स नहीं लिए गए तो मैं आपको अभी कह रहा हूँ कि रमजान में आपका वेजिटेबल ऑयल भी शॉर्ट हो जाएगा। और ये 3-4 चीजें आइंदा आगे मैं ये नहीं कि कोई मायूसी फैला रहा हूँ, लेकिन मैं आगाह कर रहा हूँ पॉलिसी मेकर्स को भी, जिनको पहले से पता है, और मैं आवाम को भी आगाह कर रहा हूँ कि खुदा के लिए अपनी कंजम्पशन पैटर्न को बेहतर करने और इस तरफ को थोड़ा सा सोचे। वरना ये होगा कि हम एक दूसरे के गिरबान पकड़े होंगे और कोई पता नहीं होगा कोई एक। डॉक्टर साहब, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? पहले तो आप इतने पुरुमीद थे, मेरी आपके साथ बहस इस मौजू पर होती थी। मैं आपको कहता था मुल्क की मईशत अब तरी का शिकार है, आप कहते थे नहीं मैं पुरुमीद हूँ। मैं आपको कहता था सीपेक मंसूबा कभी भी पाया तकमील तक नहीं पहुँचेगा, आप कहते थे हो जाएगा। आप कहते थे माशी तरक्की भी होगी, और तब जाहिर बात है आपने बहुत जगह जो है वो खुल के इजहार भी किया था कि भाई कहीं कुछ चीज़ें गलत हो जाएं तो मामलात ख़राब भी हो जाएंगे। लेकिन डॉक्टर शुजात मुबारक साहब, अब आप इतनी मायूसी से बात कर रहे हैं तो दिल तो टूट रहा है। देखिए अली भाई, एक एज एक स्टूडेंट होने की हैसियत से, एक एनालिस्ट होने की हैसियत से हमें बिल्कुल एक दुरुस्त बात करनी चाहिए। और वाकई पहले मईशत बेहतर थी, मैं ये नहीं कहता कि फलां की हुकूमत थी या फलां की थी, कुछ बेहतरी आज से चंद साल पहले नजर आ रही थी। इस वक्त जिस हम पोजीशन पे खड़े हैं, बिलीव मी कि मेरे कुछ दोस्त हैं जो मेरे साथ मेरे क्लास फेलो हैं इंटरनेशनल कंट्रीज के। तो हम इथियोपिया की मैं तो आपको बात बताता हूँ कि वो मुझे मेरी उनसे बात हुई तो वो कह रहे थे यार आप लोग, वी आर मच बेटर देन यू, हमारी इथियोपिया की करेंसी पाकिस्तान की करेंसी से बेहतर है। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं? और जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं जिनसे हम मिसाल देते थे कि पाकिस्तान का हशर उन जैसा हो जाएगा, हम उस स्टेज पे खड़े हैं कि पाकिस्तान का हशर उनसे बदतर हो चुका है। ये अलग बात है कि हम बहुत ही रीच कौम है, हमें रियलाइज नहीं हो रहा कि हम कहाँ पे खड़े हैं। तो शायद हमारी कौम को भी ये समझ में नहीं आ रही। आज भी रेस्टोरेंट उसी तरह भरे हुए हैं, आज भी हमारे कंजम्पशन पैटर्न वही हैं। तो हमें अवाम को खुद भी सोचने की जरूरत है कि भाई अगर आप थोड़ी सी चीनी कम इस्तेमाल कर लोगे, थोड़ा सा ऑयल कम इस्तेमाल कर लोगे तो आप मर नहीं जाओगे। अपनी कंजम्पशन भी कम करें और फिर आप गवर्नमेंट को कहें। तो आप ये नहीं कह सकते कि आप वही कंजम्पशन पैटर्न रखें। हम वी आर इन द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन के अंदर हमें अपने आप को भी थोड़ा सा बदलना है। तो मैं तो ये कह ही नहीं रहा कि गवर्नमेंट ये करे वो करे। आई थिंक वक्त इस चीज का तकाज़ा कर रहा है। आप क्लियरली बोल रहे हैं कि वी हैव पास दैट लेवल, हम उससे आगे निकल गए। डॉक्टर मोहम्मद शहबाज साहब, हमने वो लेवल अब क्रॉस कर दी है। आप दोनों की बातों से मैंने यह अखज़ किया है कि जो भी पॉलिसी बनेगी अब वो लॉन्ग टर्म ही बनेगी, शॉर्ट टर्म इसका कोई फिक्स नहीं है। अगर लॉन्ग टर्म बनेगी तो आपने भी बता दिया कि उसमें भी पॉलिटिकल डाइसेंशन की वजह से लोग आपस में बैठने के लिए तैयार नहीं है।
मैं आपको एक सिंपल सा सोल्यूशन देता हूं, 60s की पॉलिसी पे चले जाएं, वेस्ट के साथ सिंपैथेटिक हो जाएं, वेस्ट के ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करें, उनके सैटेलाइट स्टेट के तौर पर काम करें और इसका डिविडेंड उठाएं। इसमें क्या खराबी है? फिर आप मुझे बताएं, फिर लिटरली यू आर एट दैट पॉइंट। अब तो पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स की बात करें ना, आपकी रियल इकोनॉमिक्स तो कुछ भी नहीं है। जी डॉक्टर मोहम्मद शहबाज साहब। जी अली देखें, बात ये नहीं है कि आप 60s में चले जाएं, बात ये है कि आप अभी बात करें कि अब जब भी बनेगी लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनेगी। देखें, लॉन्ग टर्म पॉलिसी भी ठीक है, लेकिन उसके अंदर जो शार्ट सेगमेंट्स हैं उसके बारे में किसी ने सोचना है, क्योंकि शॉर्ट टर्म पॉलिसी की बात कर रहे हैं हम जैसे भी डॉक्टर साहब ने कहा प्रायोरिटी, और ये कब से मतलब कि हम लोग इस बात को भी डिस्कस कर रहे हैं कि प्रायोरिटीज हमें चेंज करनी चाहिए, हमें प्रायोरिटीज फिक्स करनी चाहिए, हमें देखना चाहिए कि हमें आने वाले 10 सालों में, 15 सालों में, 20 सालों में कहाँ ठहरना है। लेकिन मुल्क जो है उसके लिए जो एक्सपेंसेस है पूरे करने के लिए आप IMF के सामने हाथ फैला रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, लेकिन अभी भी आपके जो मावनीन है वो 85 है। तो क्या इन हालात में इतनी ज्यादा फौज पालने की जरूरत है हमें? क्या इन हालात में आप आवाम को तो कह रहे हैं कि चीनी जो है वो आप उसके दाने कम डालें, या आप जो हमारा जो कंजम्पशन पैटर्न है उसको चेंज करें, आवाम कर ही लेंगे, जब मिलेगा नहीं तो आवाम को अल्टीमेट वहां पे आना पड़ेगा। ठीक है, अब इस मुल्क में दाल जो है 600 रुपए किलो हो गई है, दाल 600 रुपए किलो। तो अब आगे देखें कि आगे सिचुएशन जो है वो किस तरह चलती है। अभी कल को अभी जैसे IMF के साथ हमारा पैकेज अभी हुआ नहीं, लेकिन हम उम्मीद कर रहे हैं जिसके अंदर वो 50% कह रहे हैं कि आप वो GST जो उसको बढ़ाएं, उससे आप देखें चीजें कैसे चली जाएंगी। जिसके ऊपर ये भी कहा जाए पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स उसके जो तकरीबन 17-18% जो है वो टैरिफ बढ़ाया जाए, तो चीजें तो ऑटोमेटिक जो है वो आगे आ रही है, और ये तूफान आ रहा है महंगाई का। सवाल ये है कि उसमें हुकामे वाला जो है इस पूरे महंगाई के तूफान को देखते हुए अवाम के लिए क्या कर रहे हैं? क्या वाकई वो भी ये कह रहे हैं कि ठीक है जी हम प्रोटोकॉल्स नहीं लेते, हम प्रोटोकॉल गाड़ियां उनका तेल जो खर्चा हो रहा है, ये लोग हैं उनको हम वेव ऑफ करते हैं, या वो हम सिंपल जाएंगे। भाई ये आपके अपने लोग हैं, आप साइकिल पे क्यों नहीं आ रहे? आप मतलब आवाम को ये कहते हैं चाय कम पिए, चीनी कम पिए, भाई आप गाड़ियां छोड़ें, आप साइकिल के ऊपर आप प्राइम मिनिस्टर हाउस से आप प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जाएं, जितने वुज़रा हैं वो गाड़ियां छोड़े, वो साइकिल पे जाएं। तो चीजें इस तरह से होंगी ना। खाली अवाम से तो भाई पिछले 70 साल से 75 साल से अब अवाम से ही तो लगा के बैठे, अवाम को ही अब तजर्बा का आपने बनाया हुआ है, अवाम के ऊपर ही सारे एक्सपेरिमेंट करते जा रहे हैं, और कितना को अवाम करे। अवाम को जब मिलेगा नहीं तो अवाम का कंजम्पशन पैटर्न ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा, उसके बारे में मेरा ख्याल किसको परेशान होने की जरूरत है। तो चीजें जो है वो हमें अपने आप से शुरू करनी है। आप शुरू करें, मैं शुरू करूं, डॉक्टर शुजात मुबारक साहब शुरू करें, बाकी अल्लाह की जात तो है ही, क्योंकि हमने तो जिम्मेदारी डाल दी है कि पाकिस्तान की हिफाजत जो है वो अल्लाह ताला की जात का जिम्मा है। नहीं, वो आप देखें, थोड़ा सा उसको आप समझने की कोशिश करें। रियासत की सालमियत पे बात आई थी, तो उन्होंने सालमियत के हिसाब से लोगों की उम्मीद बढ़ाई थी। वो मतलब जाहिरी बात है, उसको थोड़ा सा आप मिस इंटरप्रेट या इंटरप्रेट तो आपने कर लिया, शायद आप उसको थोड़ा सा वो ले गए उस तरह से। वो शायद कह रहे थे कि मुल्क की सालमियत के मुतालिक सवालात हो रहे कि पाकिस्तान में ये हो जाएगा। आपको पता है एक मखसूस सियासी जमात जो कि अभी हुकूमत में नहीं है और ज़्यादातर ओवरसीज़ पाकिस्तानी उनके हमदर्द हैं, तो वो सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा ये फैला रहे हैं कि मुल्क अब नहीं बचेगा, नहीं बचाएंगे। अब जाहिरी बात है उसको काउंटर करने के लिए उन्होंने ये बात की। ये मैं आपको देखिए, ओवरसीज पाकिस्तानी जो है अली भाई, उनकी भी अकल है। अब फिर मैं वही उसी बात पे आ जाऊंगा। अल्लाह ताला ने ये तो नहीं फरमाया था ओवरसीज पाकिस्तानी को अब सोशल मीडिया के ऊपर जो खबरें हैं उसी को बिलीव करें। अल्लाह ताला ने अकल दी है ना हर इंसान को, तो हर इंसान अपनी अकल के मुताबिक सोचे क्या वाकई इन हालात में अगर मुल्क को हमारी जरूरत है तो हमें जो कुछ हमसे हो सकता है मुल्क के लिए करें। मतलब हम ये तो बड़ी जल्दी कह देते हैं जी पाकिस्तान ने हमें क्या दिया, या कभी हमने ये गिरेबान में जान के देखे कि हमने पाकिस्तान के लिए क्या किया है। ये ओवरसीज को ये भी सोचना चाहिए। जब वो ये सोचेंगे फिर मेरा नहीं ख्याल है कि वो किसी सोशल मीडिया कैंपेन के वो प्रेशर में आएंगे या और जो सियासी जमातें हैं उनके प्रेशर में आएंगे। तो हम सारों को अपनी अकल के मुताबिक इस मुल्क के लिए कुछ ना कुछ करना है, चाहे वो अवाम हो, चाहे वो हुकाम बाला हो, चाहे मेरे जैसे लोग जो ओवरसीज पाकिस्तानी हो। तो हर एक बंदे को अपने लेवल पे रह के मुल्क के लिए कुछ करना है, क्योंकि मुल्क को इस वक्त हमारी जरूरत है। ये बड़ा अहम नुकता है और इसकी वजह से डॉक्टर शुजात मुबारक साहब बहुत सारे लोग एक्सपोज भी हो गए। उसकी वजह यह है कि जैसे डॉक्टर मोहम्मद शहबाज साहब ने कहा कि माजी के अंदर बुलंदो बांग दावे करने वाले लोग जो हैं, अब जब उनकी हुब्बुल वतनी का जज्बा देखने का वक्त आया तो वो गायब हो गए
और वो अब पाकिस्तान में पैसे नहीं लगा रहे हैं। इसमें मैं सॉरी आपकी बात काट रहा हूं, एक और बात ऐड करूंगा। मैंने चाइना से भी कुछ डॉलर्स मंगवाए थे, तो मेरे ऊपर को 2-4 दफा उन्होंने फोन कर पूछा किस लिए, मैं ये फैमिली सपोर्ट है। और यकीन करें वो जो डॉलर थे जितना मैंने मंगवाया था पाकिस्तान, अगर मैं उसको हुंडी के थ्रू मंगवाता तो मुझे 22 लाख रुपया ज्यादा मिलना था। 22 लाख रुपए का नुकसान मैंने किया अपने मुल्क के लिए, क्योंकि मैं ये समझता हूं मेरा मुल्क है तो मैं हूं, तो मेरे मुल्क को अगर मेरी जरूरत है तो मुझे नुकसान करके भी अपने मुल्क की जरूरत को पूरा करना चाहिए। और मैंने किया, और मुझे फख्र है आज उस बात के ऊपर, और मैं वो बात कोड करता हूं हर जगह। भाई मैं अगर कुर्बानी दे सकता हूं, फिर आप लोगों को भी कुर्बानी देनी चाहिए।